सोमनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर जिसे मिटाने की कोशिश हुई लेकिन जो अमर हो गया। कल्पना कीजिए, अरब सागर की विशाल लहरें लगातार तट से टकरा रही है। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा है। समुद्र के किनारे खड़ा एक भव्य मंदिर अपनी स्वर्णिम आभा से पूरे वातावरण को प्रकाशित कर रहा है। मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज मानो पूरे विश्व को यह संदेश दे रहा हो कि आस्था को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही मंदिर इतिहास में कई बार तोड़ा गया, लूटा गया, जलाया गया, फिर भी हर बार पहले से अधिक भव्य रूप में खड़ा हो गया। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी, सबसे गौरवशाली और सबसे संघर्षशील मंदिरों में से एक सोमनाथ मंदिर की। ये केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये आस्था, संघर्ष, पुनर्जन्म और भारतीय सभ्यता की अद्भुत शक्ति की कहानी है। और इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों सोमनाथ को श्राइन इटर्नल यानी अनंत काल तक जीवित रहने वाला मंदिर कहा जाता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ। गुजरात के प्रभास पाटन में अरब सागर के किनारे स्थित यह मंदिर हजारों वर्षों से श्रद्धा का केंद्र रहा है। इसे प्रभास क्षेत्र भी कहा जाता है और यह स्थान प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता रहा है। लेकिन आखिर इसका नाम सोमनाथ क्यों पड़ा? इसका उत्तर हमें पौराणिक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि चंद्रदेव यानी सोम ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन चंद्रदेव का विशेष प्रेम केवल रोहिणी से था। बाकी पत्नियां स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगी। जब यह बात दक्ष प्रजापति को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा का तेज और उसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा। घबराए हुए चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का सुझाव दिया। चंद्रदेव ने हजारों वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। अंततः शिव प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप से पूर्णतः मुक्त तो नहीं किया, लेकिन वरदान दिया कि वे प्रत्येक माह क्षीण होंगे और फिर पुनः पूर्ण रूप में लौट आएंगे। यही भगवान शिव सोमनाथ अर्थात सोम के नाथ कहलाए और इसी स्थान पर प्रथम ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। अब कल्पना कीजिए, सदियों पहले का सोमनाथ। इतिहासकारों के अनुसार यह केवल एक मंदिर नहीं था, बल्कि एक विशाल धार्मिक और आर्थिक केंद्र था। दूर दूर से व्यापारी, राजा, संत और श्रद्धालु यहाँ आते थे। मंदिर में सोना, चांदी, हीरे और बहुमूल्य रत्नों का अपार भंडार था। हजारों लोग मंदिर की व्यवस्था में लगे रहते थे। मंदिर की प्रसिद्धि इतनी अधिक थी कि इसकी चर्चा भारत के बाहर भी होने लगी थी। लेकिन यही चर्चा भारत के बाहर भी होने लगी थी। 11वीं शताब्दी की रात में मध्य एशिया का एक शासक, नाम था महमूद गजनवी। उसने भारत पर कई बार आक्रमण किया। उसका उद्देश्य केवल विस्तार नहीं था, उसे भारत की अपार संपत्ति की भी जानकारी थी। और जब उसे सोमनाथ मंदिर के खजाने के बारे में पता चला तो उसकी नजर सीधे इसी मंदिर पर जा टिकी। सन 2025 से 26 ईस्वी हजारों सैनिकों के साथ गजनवी गुजरात की ओर बढ़ा। उस समय सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं था, वह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र था। कहा जाता है कि मंदिर की रक्षा के लिए असंख्य लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन अंततः मंदिर को भारी क्षति पहुंची। मंदिर की संपत्ति लूट ली गई, शिवलिंग को भी नुकसान पहुंचाया गया। यह घटना भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बन गई। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। यही से शुरू होता है सोमनाथ का वास्तविक चमत्कार। लेकिन आस्था नहीं टूटी। कुछ समय बाद इसका पुनर्निर्माण शुरू हुआ। श्रद्धालुओं ने इसे फिर खड़ा किया, राजाओं ने इसे फिर सजाया और सोमनाथ एक बार फिर जीवित हो उठा। लेकिन दुर्भाग्य से यह आखिरी हमला नहीं था। आने वाली सदियों में विभिन्न आक्रमणकारियों ने सोमनाथ को कई बार नुकसान पहुंचाया। कभी राजनीतिक कारणों से, कभी आर्थिक कारणों से, कभी धार्मिक कारणों से। मंदिर गिराया गया, फिर बनाया गया, फिर गिराया गया, फिर बनाया गया। ये क्रम सदियों तक चलता रहा और शायद यही कारण है कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं रहा, वह प्रतिरोध और पुनर्जन्म का प्रतीक बन गया। अब एक बेहद रोचक तथ्य, क्या आप जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर के समुद्र की दिशा में एक विशेष स्तंभ है? इसे बाण स्तंभ कहा जाता है। इस स्तंभ पर अंकित है कि इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक बीच में कोई भूभाग नहीं है।
अर्थात यदि यहाँ से सीधे दक्षिण दिशा में यात्रा की जाए तो अगला बड़ा स्थल दक्षिण ध्रुव ही होगा। ये तथ्य आज भी पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का विषय बना हुआ है। भारत गुलामी के लंबे दौर से गुजरा, फिर आया स्वतंत्रता का क्षण। 1947 देश आजाद हुआ और इसी समय भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण होना चाहिए। ये केवल मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं होगा, ये भारत के आत्मसम्मान का पुनर्निर्माण होगा। उनकी प्रेरणा और प्रयासों से आधुनिक सोमनाथ मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। दुर्भाग्य से पटेल जी मंदिर के पूर्ण होने से पहले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका सपना पूरा हुआ। 11 मई 1951 को मंदिर का पुनः उद्घाटन हुआ। आज का सोमनाथ मंदिर चालुक्य शैली की भव्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर का विशाल शिखर समुद्र तट से दूर तक दिखाई देता है। जब सूर्य की किरणें मंदिर पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो पूरा मंदिर स्वर्णिम प्रकाश से नहा गया हो। समुद्र की लहरें और मंदिर की घंटियों की ध्वनि मिलकर ऐसा वातावरण बनाती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। लेकिन सोमनाथ केवल इतिहास नहीं है, ये आज भी जीवित है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। महाशिवरात्रि के समय यहाँ का वातावरण अवर्णनीय होता है। श्रद्धालुओं की भीड़, शिव नाम का जाप, आरती की दिव्य ध्वनि और समुद्र की गर्जना सब मिलकर ऐसा अनुभव कराते हैं जिसे जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता। और अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आखिर सोमनाथ हमें क्या सिखाता है? क्या ये केवल एक मंदिर है, एक ऐतिहासिक स्मारक है, या फिर इससे कहीं अधिक? जब हम सोमनाथ को देखते हैं तो हमें एक संदेश मिलता है। विनाश हो सकता है, संघर्ष हो सकता है, हार भी हो सकती है, लेकिन यदि विश्वास जीवित है तो पुनर्निर्माण भी संभव है। सोमनाथ का इतिहास हमें बताता है कि पत्थर टूट सकते हैं, इमारतें गिर सकती हैं, लेकिन सभ्यता और आस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता। आज अरब सागर के किनारे खड़ा सोमनाथ मंदिर केवल भगवान शिव का निवास नहीं है, वह भारत की आत्मा का प्रतीक है। वह हजारों वर्षों की आस्था का प्रतीक है। वह उन लाखों लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है जिन्होंने हर कठिनाई के बाद उसे फिर खड़ा किया। और शायद यही कारण है कि जब समुद्र की लहरें सोमनाथ के चरणों को स्पर्श करती हैं, तो ऐसा लगता है मानो इतिहास स्वयं इस मंदिर को प्रणाम कर रहा हो।